दोस्तों, जब से एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में शुरू हुई है तब से लेके अब तक हर दिन एक ना एक न्यूज सुनने को मिलता है कि एसआईआर के डर से किसी न किसी ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है। पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के हुगली में बहुत सारी महिलाओं ने ऐसा ही किया। अब इन दिनों एक खबर और सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके में एक महिला ने एसआईआर के डर से अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है जिस जिला का नाम है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिला के ही अंतर्गत एक इलाका आता है जिस इलाके का नाम है सातकुड़ा। वो इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। उसी इलाके में एक महिला रहती थी जिसका नाम था कमला राय। कमला राय आज से 40 साल पहले बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके आई थी इंडिया में रहने के लिए। तब से लेकर वो अब तक इंडिया में ही रह रही थी। उन्होंने इंडिया का सारा दस्तावेज भी बना लिया था, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और जितने भी अन्य दस्तावेज होते हैं सब उन्होंने बनवा लिया था और भारत के नागरिक के तौर पर वो यहाँ पर रह रही थी। लेकिन जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है 4 नवंबर 2025 से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएलओ सभी के घर घर में जाकर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इस एसआईआर के चलते बहुत से लोग अब ऐसे हैं वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। वो लोग जो बांग्लादेश से आकर इंडिया में बसे हुए हैं, उसी में ये महिला है जिनका नाम है कमला राय। हालांकि उनके पास सारे दस्तावेज थे लेकिन उसके बावजूद भी वो एकदम से डरी हुई थी। उनके मन में यह डर सता रहा था कहीं एसआईआर प्रक्रिया में वो पकड़ी गई तो उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। इसी चलते वो हमेशा तनाव में रहती थी। यहाँ तक कि साल 2002 की मतदाता सूची में भी उनका नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो एकदम से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। अब ऐसे में उनके परिवार वालों का आरोप है कि एसआईआर के डर से उस महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई जिलों में इसी तरह का मामला सामने आया था। अब जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है, पुलिस प्रशासन तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है और मामले की छानबीन करती है। वहीं टीएमसी के नेता भी वहां पर पहुंचते हैं और परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि जितनी हद तक हो सके वो सहयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस घटना से एक दिन पहले ही उस इलाके में और एक घटना घट गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के आमबाड़ी के कामरभिटा क्षेत्र में एसआईआर के डर से एक और बुजुर्ग ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का नाम है भुवन चंद्र राय। बताया जा रहा है कि एसआईआर के डर से उन्होंने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहां के लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हैं जिसमें कि गलत जानकारियां दी जा रही है। अब वही सब वीडियोस देखने के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल आ गया है। अब लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आया तो वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा और उन सभी को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगातार 2 मौतों ने वहां का माहौल संवेदनशील बना दिया है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन और जितने भी टीएमसी के नेता हैं, सभी का यही कहना है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए और तनाव में मत आइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एसआईआर एक प्रक्रिया है जो होकर रहेगी। जिनका 2002 के मतदाता सूची में नाम है, जिनके पास पूरा दस्तावेज है, वो लोग अपना दस्तावेज सबमिट कीजिए, एसआईआर फॉर्म फिल कीजिए। आगे जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के तनाव में आकर, किसी भी तरह के गलत न्यूज में पढ़कर आप लोग इस तरह का गलत फैसला मत लीजिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।